हेलो स्टूडेंट्स, हम हमारे टॉपिक मानव शास्त्र के अंतर्गत जो है मानव शास्त्र क्या है, मानव शास्त्र का अर्थ, विभिन्न विद्वानों ने इसकी क्या क्या परिभाषाएं दी हैं और इसका क्या अर्थ निकाला है। और इसके आगे वाले हिस्से में हम शुरू कर चुके थे। जस्ट लास्ट वीडियो में हम मानव शास्त्र की प्रकृति के बारे में हम पढ़ रहे थे, नेचर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि किस तरह से श्री पेन्नीमन ने जो है मानव शास्त्र को जो है इतिहास के बारे में समझा है और जो है शारीरिकी मानव शास्त्र, सांस्कृतिक मानव शास्त्र, सामाजिक मानव शास्त्र, ये सब के बारे में हमने समझा कि किस तरह से कुछ विद्वानों ने इसको जो है इतिहास माना है, कुछ विद्वानों ने इसको पूर्णतः विज्ञान मानने की तरफ जो है ध्यान दिया है। तो अब हम इसके मानव शास्त्र की प्रकृति का आगे वाला हिस्सा हम शुरू कर रहे हैं। कुल मिलाकर हमने निष्कर्ष निकाला था कि मानव शास्त्र ना तो पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है, ना तो इतिहास के बारे में है, न ही पूर्ण रूप से विज्ञान है। हमने निष्कर्ष ये निकाला कि मानव शास्त्र की स्थिति जो है इन दो विरोधी गुटों या इन दो विरोधी मतों के बीच की है। ऐतिहासिक घटनाओं को विज्ञान के बिना समझ पाना मुश्किल है और जो वर्तमान में जो विज्ञान है उसको भूतकाल के बिना समझ पाना मुश्किल है। तो कुल मिलाकर मानव शास्त्र की स्थिति जो है विज्ञान और इतिहास के बीच की स्थिति हमने माना। अब जब ये स्थापित हो गया, ये मान लिया गया कि मानव शास्त्र एक विज्ञान है, तो विज्ञान तो है, पर ये भी स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये प्राकृतिक विज्ञान है या सामाजिक विज्ञान, क्योंकि इस विषय पर भी जो है दो विरोधी मत बने हुए हैं। किसी भी अध्ययन वस्तु के विषय में, उसके संबंध में वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है उसके क्रमबद्ध या नियमबद्ध संग्रह को हम विज्ञान कहते हैं। मानव शास्त्र की अध्ययन वस्तु मानव है, उसका समाज है तथा उसकी संस्कृति है। तो मानव शास्त्री अवलोकन के द्वारा तथ्यों का संग्रह, विश्लेषण और वर्गीकरण करते हैं। क्या है का वर्णन करते हैं, कैसे हो रहा है उसका भी उत्तर देते हैं, और क्या है के आधार पर क्या होगा इसकी ओर भी वो संकेत करते हैं। तो इतना तो तय है कि मानव शास्त्र एक विज्ञान है, लेकिन ये प्राकृतिक विज्ञान इसको माना जाए या सामाजिक विज्ञान, इसका भी स्पष्टीकरण हो जाना आवश्यक है। तो इस विषय पर एक तरफ जो है फोर्टेस, नेडाल आदि जो मानव शास्त्री हैं, इनके मतानुसार जो है मानव शास्त्र एक प्राकृतिक विज्ञान है और मानव समाजों का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों में प्रयोग की जाने वाली नियमों या उनके पद्धतियों के द्वारा ही मानव शास्त्र में होता है। मानव शास्त्र का जो है वास्तविक कार्य अलग अलग संस्कृति के बारे में, उनके संबंध में लंबे चौड़े मतलब विस्तृत या मतलब जो है लंबे चौड़े विवरण को बताना नहीं होता है, बल्कि मानव शास्त्र के अंदर क्या है, ये जो संस्कृतियां हैं मानव की, उनसे संबंधित समस्त घटनाओं और जो भी तथ्य हैं उनके तुलनात्मक अध्ययन द्वारा मानव समाज के उद्भव, उसके विकास, उसके कार्य और उसमें होने वाले परिवर्तन के संबंध में सामाजिक नियमों का पता लगाता है मानव शास्त्र। तो इन विद्वानों का, जिनकी हम बात कर रहे हैं, फोर्टेस, नेडल आदि, इनका मत है कि सामाजिक जीवन में अनेक नियम अवस्थाएं हैं जिन पर कि समय के परिवर्तन का कोई जो है प्रभाव नहीं होता है, उस परिवर्तन के साथ वो परिवर्तन नहीं होती है। दूसरे शब्दों में यदि कहें तो सामाजिक जीवन की अनेक घटनाएं कुछ निश्चित नियम के अनुसार होती है जो कि बदलते नहीं, और इन नियमों का पता अवलोकन तथा तुलनात्मक पद्धति द्वारा उसी प्रकार लगाते हैं जैसे कि प्राकृतिक विज्ञान में जो है प्राकृतिक नियमों द्वारा पता लगाते हैं। श्री फोर्टेस के अनुसार यह सब इसलिए पॉसिबल है, इसलिए संभव है क्योंकि मनुष्य प्रकृति का ही एक अंग है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई जो कहते हैं कि मानव शास्त्र एक प्राकृतिक विज्ञान है और मानव समाजों का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञान में प्रयोग की जाने वाली नियमों या उन पद्धतियों से ही होता है। अब दूसरी विचारधारा के लोग क्या बोलते हैं, दूसरी विचारधारा के लोग
दूसरी विचारधारा के जो विद्वान हैं उनमें जो है क्रोबर हो गए, इवांस प्रिचार्ड हो गए, ये बिडनी हो गए आदि कुछ ऐसे विचारक हैं जो कि पहले मत के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि इनका मानना है कि मानव शास्त्र केवल एक प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। मानव शास्त्र जो है मानव जीवन का केवल एक प्राकृतिक या शारीरिक और मानसिक स्तर ही नहीं होता है, बल्कि एक इसका सामाजिक स्तर भी होता है। यानी कि ये विद्वान मानते हैं कि मानव शास्त्र जो है एक सामाजिक विज्ञान है। तो मानव समाज सौरमंडल की तरह नहीं है कि केवल जिसकी एक ही व्यवस्था हो, एक ही प्राकृतिक व्यवस्था हो। तो मानव समाज बिल्कुल उसकी तरह नहीं है। ये तो मानवीय और सामाजिक जो संबंध है जो कि बदलते रहते हैं, बनते रहते हैं, उनकी एक व्यवस्था है। तो वास्तव में समाज उन मानवीय सामाजिक अंतः संबंधों का क्षेत्र है, उनका संपूर्ण क्षेत्र है जो एक समूह के व्यक्तियों के बीच में बनता है। उनके बीच में जो अंतः संबंध पाया जाता है, उनकी जो व्यवस्था बनती है, उनके अंदर जो संगठन होता है, जो नियंत्रण होता है, जो स्थिरता होती है, उनके बारे में मानव शास्त्र के अंदर हम लोग अध्ययन करते हैं। ये मानना है इस मत के विद्वानों का, जो ये मानते हैं कि मानव शास्त्र जो है एक सामाजिक विज्ञान है। तो ये जो सामाजिक संबंधों की, सामाजिक अंतर संबंधों की या मानव मानव में, मानव समूह में जो संबंधों की जो प्रक्रिया है, अनेक ऐतिहासिक घटनाओं तथा सामाजिक आवश्यकताओं के बाद उत्पन्न हुए हैं, उसके बाद में स्थिर बने हैं। और फिर भी ऐसा नहीं है कि वो हमेशा स्थिर ही रहेंगे, उनमें परिवर्तन सदैव होता रहता है। अतः समाज एक सामाजिक व्यवस्था है, मानव शास्त्र जो है एक सामाजिक व्यवस्था है, ना कि प्राकृतिक व्यवस्था है। उसी तरह से, क्योंकि समाज एक सामाजिक व्यवस्था है ना कि प्राकृतिक, तो उसी तरह से मानव शास्त्र यानी कि मनुष्य भी क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। और चूंकि मानव शास्त्र इसी मानव तथा इस समाज में रहने वाले मानव का वैज्ञानिक अध्ययन है, तो इसके अनुसार तो मानव शास्त्र जो है सामाजिक विज्ञान ही होगा। यानी कि मानव शास्त्र की जो गणना है वो सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत होनी चाहिए। ठीक है। अब वास्तव में हम जो आने वाली वीडियो है इसमें पढ़ेंगे कि मानव शास्त्र के दो प्रमुख भाग हैं, जिनमें मनुष्य और उसकी संस्कृति के अध्ययन से वो दोनों संबंधित है। पहला उसमें शारीरिक मानव शास्त्र है, दूसरा जो है सांस्कृतिक मानव शास्त्र। इसके बारे में हम अपने आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो उसमें से क्या है, शारीरिक मानव शास्त्र जो है मानव की उत्पत्ति के बारे में, उसके विकास, उसकी शारीरिक बनावट, उसके शरीर की रचना कैसी है, उसके विभिन्नताएं क्या है, उन सभी का अध्ययन जो है हम शारीरिक मानव शास्त्र में करते हैं। तो इसके लिए इस विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धतियों पर डिपेंड होना पड़ेगा। ठीक है। इससे स्पष्ट है कि मानव शास्त्र का जो ये शारीरिक मानव शास्त्र का भाग है, ये शारीरिक मानव शास्त्र जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये अध्ययन, इसकी जो अध्ययन वस्तु है तथा पद्धति है, उसकी दृष्टि से ये विज्ञान जो प्राकृतिक विज्ञान है उसके बहुत अधिक पास है। यानी कि शारीरिक मानव शास्त्र अप्रत्यक्ष रूप से क्या हो गया, एक प्राकृतिक विज्ञान हो गया। लेकिन जो इसका दूसरा भाग है सांस्कृतिक मानव शास्त्र, जो कि मानव के समाज तथा उसकी संस्कृति से संबंधित है, वो जो है सामाजिक विज्ञानों के अधिक पास है, उनके अधिक निकट है। तो उस दृष्टि से जो है ये मानव शास्त्र क्या हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया। तो इस तरह से कुल मिलाकर क्या हुआ कि मानव शास्त्र जो है प्राकृतिक और सामाजिक दोनों ही प्रकार का अध्ययन है, यानी कि दोनों ही प्रकार का विज्ञान है। तो देखिए, अब सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञान के रूप में जब मानव शास्त्र को माना जा चुका है, तो अब हम ये देख लेते हैं कि इस रूप में सामाजिक तथा प्राकृतिक विज्ञान के रूप में मानव शास्त्र क्या क्या कार्य करता है या इसके अध्ययन क्षेत्र में क्या क्या आता है। ठीक है। तो पहला है मानव के शरीर तथा संस्कृति से संबंधित तथ्यों का ये वर्णन करता है। दूसरा है तथ्यों और घटनाओं का उचित विश्लेषण करता है, उनका वर्गीकरण करता है और उसके बाद बिल्कुल वैज्ञानिक पद्धति से परिणाम निकालता है। तीसरा है परिवर्तन और प्रक्रियाओं के कारणों का, उनकी दिशाओं को निश्चित करता है, उनके कारणों का अध्ययन करता है। ठीक है। भविष्य में होने वाले परिवर्तनों को भी ये दिखाता है। ठीक है। अब लास्ट है कि ऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक युग के सभी मनुष्यों के ऐतिहासिक, समाजशास्त्री तथा मनोवैज्ञानिक नियमों को प्रतिपादन करना इस विज्ञान का विशेष उद्देश्य है।